स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट लर्न हब पे। तो मेरा नाम है सोहेल अंसारी एंड आई एम योर मैथ एजुकेटर फॉर क्लास 10। तो आज हम अपने रियल नंबर का लेक्चर 3 करेंगे। अगर आपने लेक्चर 2 और 1 नहीं देखा है तो अभी हमारे चैनल पे जाइए और लेक्चर 1 और 2 देखिए। और हम लेक्चर 2 में ओनली क्वेश्चन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, प्रूव दैट √3 is an irrational number। हमने सेकंड लेक्चर में √2 प्रूव किया था एंड इस लेक्चर में हम √3 एंड और मोर टाइप करेंगे इसके। ये है हमारा टाइप 1। तो लिख देते हैं हम टाइप 1। तो चलिए करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो हमें नंबर दे रखा होता है उसे अज्यूम करना होता है कि वो रैशनल नंबर है। तो हम करेंगे लेट अस assume that √3 is a rational number। और रैशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम डिराइव के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे ऐसे √3 is equal to a by b। और a by b मैंने क्या बताया था क्या होते हैं, a by b जो होते हैं वो को-प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि लिखेंगे हम a and b are को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर क्या होते हैं मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था। को-प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, मतलब कॉमन कुछ नहीं होता है, ऐसे इसका बनाता है। तो ये हमारा पहला स्टेप ये हो गया। अब हम करेंगे √3, ये b इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये √3b = a, इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेंगे। फिर हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग on both sides we get। स्क्वायर करके हमें क्या मिलता है, तो √3b का स्क्वायर = a का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। तो 3b स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर b स्क्वायर एंड a स्क्वायर a स्क्वायर एंड 3 इधर हम इधर ले जाएंगे इक्वल टू इधर, तो नीचे आकर डिवाइड में, तो b स्क्वायर = a स्क्वायर बाय 3। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। आप ये उतारिए एंड फिर अभी हम इसको रफ करके नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं इसका। वन टू थ्री क्या आ गया था, b स्क्वायर = a स्क्वायर बाय 3। तो a स्क्वायर बाय 3 का मतलब क्या है कि जो 3 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर is divisible by 3। a स्क्वायर डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था। तो लिखेंगे सो a is also divisible by 3। और डिविजिबल है इसका मतलब क्या है कि जो 3 है वो a का फैक्टर है। तो हम लिखेंगे 3 is a factor of a। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमें क्या करना है, हम a को किसी कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे। तो हम लिख देते हैं लेट a = 3c। ये जो नंबर हमें प्रूफ करना होता है वही हम यहां लिखते हैं, a = 3 और c हम कांस्टेंट लेते हैं। तो a = 3c। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट ये थी हमारी, put the value of a in equation first। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये थी √3b = a। अब हम a की जगह पे 3c लिखेंगे, तो √3b = 3c एंड नाउ हम करेंगे इसका स्क्वायर। सो स्क्वायर ऑन both sides we get। अब इसका स्क्वायर करेंगे हमें तो क्या मिलेगा, √3b का स्क्वायर एंड 3c का स्क्वायर।
रूट थ्री की सी का रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा 3 और बी स्क्वायर का बी का स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 एंड सी का स्क्वायर क्या होगा सी स्क्वायर एंड 3 से हम 9 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा एंड 3 जो है वो इधर ले जाएंगे हम इक्वल टू इधर तो डिवाइड आ जाएगा नीचे आ जाएगा मैं यहां कर देता हूं तो ये आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर ये देखिए पहले इक्वेशन हमारी आई थी a स्क्वायर बाय 3 एंड अब आगे b स्क्वायर बाय 3 सेम आगे तो यही जो लाइन लिखी हमने यहां पे वो सिंपल से यहां लिख देंगे तो लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 और b स्क्वायर है यानी कि b भी डिविजिबल होगा तो b is also divisible by 3 ये हो गया हमारा एंड डिविजिबल का मतलब यानी कि ये फैक्टर है तो लिख देंगे 10 3 is a factor of b अब ये देखिए हमारे यहाँ पे भी आया कि a जो है वो फैक्टर है b सॉरी 3 जो है वो फैक्टर है a का एंड 3 है फैक्टर ऑफ b का तो हम लिख देंगे so 3 is a factor of a as well as b ये जो 3 है वो दोनों का फैक्टर आ गया और हमने इसे a और b को हमने क्या माना था हमने a और b को कोप्राइम माना था और कोप्राइम नंबर क्या होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता पर यहां पर तो कॉमन फैक्टर आ चुका है तो हमारे असम्पशन जो है वो रॉन्ग है तो हम लिखेंगे so our assumption is wrong root 3 is a rational number हमने यही माना था ना रूट 3 को रैशनल नंबर ये हमारी क्या हो गई रॉन्ग हो गई आंसर तो लिख देंगे 10 रूट 3 is irrational number hence proof ये हमारा हो गया रूट 3 इसको उतारिए आप 1 2 3 एंड हम करेंगे नेक्स्ट टाइप इसका तो हमने अपना टाइप 1 कर लिया है इसमें मैं और क्वेश्चन देता हूं आपको आप होमवर्क में कर लेना अगर आपको क्वेश्चन नहीं आए तो हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो होमवर्क आप ले लीजिए टाइप 1 पे ये रूट 3 वापस से करना एक बार फिर रूट 5 रूट 7 रूट 8 ले लीजिए आप रूट 37 ऐसा आप कर लेना एंड हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे टाइप 2 टाइप 2 क्या है हमारा तो हमने देखा टाइप 1 में ओनली हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना था ओनली 1 नंबर का अब इसमें दो नंबर मिक्स होंगे एक रैशनल एंड इरेशनल तो पहला हम करते हैं 2 प्लस में रूट 3 ये हमारा रैशनल है और ये हमारा इरेशनल है अब हमें प्रूफ करना है कि इनका सम यानी कि 2 प्लस रूट 3 जो है वो इरेशनल हो या रैशनल होगा तो ये तो इरेशनल है इसे प्रूफ कैसे करेंगे तो देखते हैं प्रोसेस सेम है तो करेंगे लेट अस assume that 2 plus root 3 is a rational number रैशनल नंबर क्या होता है 2 प्लस रूट रैशनल नंबर क्या होता है p by q के फॉर्म में जो लिखे होते हैं तो हम लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू a by b और a by b क्या है हमारा a and b a and b क्या है कोप्राइम नहीं बच्चों कोप्राइम नहीं इंटीजर्स इसमें हम इंटीजर्स लेंगे ओके a एंड b जो है वो इंटीजर्स लेंगे हमारे इस केस में तो हम लिखते हैं अब जो हमारा रूट 3 है हमें इधर रखना है इक्वल टू किधर और सबको उधर ले जाना है तो रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन में b और ये प्लस का रूट 2 है तो हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा एंड इसका आप एलसीएम ले लीजिए आप
ये हो गया हमारा √2 क्या आ गया, √3 हमारा क्या आ गया, √3 इज इक्वल टू a माइनस 2b अपॉन में b। अब ये देखिए ये स्टेप बहुत मेन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, a माइनस 2b अपॉन में b, ये हमारा रैशनल है, रैशनल होगा या नहीं होगा, तो ये हमारा रैशनल होगा। अब क्यों होगा रैशनल, अभी बताता हूं। a n minus 2b upon में b is a rational number because ये देखिए a and b हमने क्या माना था, इंटीजर माना था a and b को, और 2 तो माइनस का 2 तो ऐसे इंटीजर होता ही है, तो हम लिखेंगे a b and minus 2 are integers। a and b and minus 2 क्या हो गया हमारे इंटीजर्स, और इंटीजर्स को हम अगर py के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, रैशनल नंबर तो बनेगा, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब ये देखिए ये किसके इक्वल है, √3 के, अगर ये रैशनल है तो ये भी तो रैशनल हुआ अकॉर्डिंग टू दिस केस, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, तो हम लिखेंगे so √3 is also a रैशनल नंबर। पर अभी हमने टाइमर में क्या प्रूव किया था कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो ये हमारे असम्पशन जो है वो ये भी रॉन्ग हो गई, तो लिखेंगे we know that √3 is an irrational number, मैं यहां लिख देता हूं आधा, is an irrational number, so our assumption was wrong। हमने क्या माना था, 2 plus √3 को रैशनल नंबर, 2 plus √3 is a रैशनल नंबर, तो लिखेंगे thus 2 plus √3 is an irrational number, hence proof। ये बहुत मेन है, ये भी आता है पेपर में कई बार, 2-3 नंबर में तो आता ही है, तो आप इसे उतारिए 1 2 3। एंड हम अब इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। एंड अब हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन है जो है 5 plus 2√3। दूसरा 5 plus 2√3 ये पेपर में आया था सीबीएसई 2022 में, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि ये किस साल आया था, सीबीएसई 2022। अब इसे प्रूव करते हैं, तो करेंगे हम लेट us assume that 5 plus 2√3 is a rational number। ये हो गया हमारा 5 plus 2√3 is a rational number। अब हम rational number क्या होता है, तो वही p by q के फॉर्म में, तो 5 plus 2√3 is equal to a by b। a by b क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया, a and b जो होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स। तो ये देखिए हमें क्या चाहिए, हमें √3 को सिंगल रखना है, यहाँ पे ये सब है तो इस सबको उधर ले जाएंगे, तो पहले 2√3 को इधर रखते हैं और ये 5 को उधर भेज देते हैं, तो a अपॉन में b माइनस का 5, और फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा b और a माइनस 5b। अगर आपको ये इसमें दिक्कत है तो मैं एक बार बता देता हूँ, ये देखिए पहले हम एलसीएम लेते हैं, a अपॉन में b माइनस 5 होगा, 1 और b का एलसीएम क्या होगा, b होता है, तो हम
लिखेंगे नीचे b, फिर b से b को डिवाइड करेंगे, मतलब इस वाले से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा, तो a हो गया, और फिर माइनस है तो माइनस। अब 1 को अगर हम b से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, b मिलेगा, और b को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5b, तो a 5b, ये ऐसे सॉल्व करते हैं, a 5b। एंड फिर ये देखिए, तो हमारा क्या आ गया 2√3 इज इक्वल टू a 5b अपॉन में b, ये हमारे ये आ गया। अब हमें ओनली √3 चाहिए, हमें ओनली √3 चाहिए, तो 2 को हम उधर भेज देंगे, तो √3, तो इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, a 5b अपॉन में 2 डिवाइड में हो गया, और ये b पहले से था, तो ये हमारे ये कंडीशन आ गई। अब a 5b अपॉन में 2b क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, इज रैशनल नंबर, और क्यों होगा ये तो आपको पता ही है, क्योंकि a b एंड -5 एंड 2 जो है वो हमारे क्या है इंटीजर्स, तो ये हो गया हमारा a and b इज a 5b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर, और ये किसके इक्वल है √3 के इक्वल है, तो इसको लिख देंगे हम, सो √3 is also a rational number, but we know that √3 is an irrational number, हमें तो पता है कि √3 जो है वो irrational नंबर है, क्योंकि हमने टाइप 1 में सॉल्व कर रखा है इसे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, so our assumption was wrong, 5 plus 2√3 is a rational number, लिखेंगे हम 10 5 plus 2√3 is an irrational, 5 plus 2√3 is an irrational number, hence proof। ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2022 में आया था, ये इसे उतार लीजिए आप। तो चलिए अब हम करते हैं टाइप 3, क्योंकि टाइप 3 भी बहुत मेन है। उससे पहले मैं आपको इसका और क्वेश्चन देता हूं एज अ होमवर्क। तो आप कर सकते हैं 2 √3 कर सकते हैं आप, एंड 2 3 5 √2 एंड 7 प्लस √7, ये तीन कर लेना आप। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें एक बार मैसेज कर सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई देंगे आपका। तो अब हम करते हैं टाइप 3। अभी हमने टाइप 1 किया जिसमें ओनली एक नंबर था जो कि इरेशनल नंबर था, एंड टाइप 2 में हमारे दो नंबर थे, एक रैशनल एंड इरेशनल, एंड अब टाइप 3 में दो नंबर रहेंगे, दोनों इरेशनल रहेंगे। तो पहला देखिए, जैसे हम करते हैं √2 प्लस √3, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये भी सिंपल है बहुत। पहले हम इसे मानेंगे, लेट अस assume that √2 plus √3 is a rational number। तो √2 plus √3 ये क्या होंगे, a by b के इक्वल, रैशनल नंबर यही होते हैं, और a and b क्या होंगे हमारे इंटीजर्स, a and b are integers।
अब हम करेंगे इसका स्क्वायर, तो लिखेंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो हम स्क्वायर करते हैं इसका, तो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय b का होल स्क्वायर। और ये क्या बात है, a प्लस b का होल स्क्वायर, और a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपने 9th में पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस में 2 into √2 into √3 इज इक्वल टू a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर एंड b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर। और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो हम लिखेंगे 2 प्लस इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 3 और फिर ये हो जाएगा प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम रूट के अंदर रूट और रूट मल्टीप्लाई होता है आपस में, तो 2 into 3 6, तो 2√6 आ जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, ये आ गया हमारा। एंड 2 प्लस 3 कितने होते हैं 5, 5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। अभी हमारा ये ध्यान से देखिए, ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया, तो आप इसे उतार लीजिए एंड फिर मैं अभी इसको रफ करके आगे लिखता हूं 1 2 3। तो मैं इसको रफ करता हूं, फिर हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। हमारा क्या आ चुका था 5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, तो ये 5 हम उधर खींच देंगे, तो ये हो जाएगा 2√6 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस का 5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर, और ये फिर ये √2 इज इक्वल टू दिस, तो हम लिखेंगे, अब हम √6 2 को उधर ले जाएंगे, तो √6 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर अपॉन में 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर आके डिवाइड, तो 2b स्क्वायर। अब ये क्या है रैशनल नंबर है, तो लिख देंगे हम a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर अपॉन में 2b स्क्वायर इज अ rational number because a b 2 and minus 5 is sorry is नहीं are integers। अब ये रैशनल नंबर है तो √6 भी रैशनल हुआ, तो √6 is a rational number, but we know that ये √6 क्या है irrational नंबर, तो लिख देंगे हम but we know that √6 is an irrational number, तो हमारी assumption क्या होगी wrong, तो लिखेंगे so our assumption was wrong। क्या माना था हमने √2 प्लस √3 को रैशनल नंबर माना था, तो लिखेंगे 10 √2 प्लस √3 is an irrational number hence proof। अब इसे राइट डाउन कीजिए 1 2 3।
एंड अब इस पे कुछ और को ट्राई करना क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, याद भी कर लेना आप एक बार और, एंड फिर √2 माइनस √3 का भी कर लेना, और √5 माइनस √2 एंड √3 प्लस √7। आप ये एक बार खुद से ट्राई करना। ओके, एंड हमारा इरेशनल नंबर का टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम करते हैं कुछ और क्वेश्चन एचसीएफ एंड एलसीएम के रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन हमारा है टू टैंकर्स contain 850 liters and 680 liters of petrol respectively. Find the maximum capacity of a container with can measure the petrol of either tanker in exact number of times. इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि दो टैंकर है, एक है 850 लीटर का एंड एक है 680 लीटर का, जिसमें पेट्रोल रखे गए हैं, एंड हमें इन दोनों टैंकर की मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है। तो हम इसे करते हैं, और मैक्सिमम के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि मैक्सिमम के लिए एसएफ निकालना होता है। तो लिखेंगे हम फर्स्ट टैंकर कंटेन्स, फर्स्ट टैंकर कितना 850 लीटर लगता है पेट्रोल, 850 लीटर पेट्रोल, एंड सेकंड टैंकर कितना है 680 लीटर्स पेट्रोल। अब क्या निकालना है मैक्सिमम कैपेसिटी, सो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 850 liters and 680 liters। तो पहले हम 850 का फैक्टर्स निकाल लेंगे एंड 680 का, तो आप रफ कर निकाल लेना इसे। तो 850 का फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 into 5 into 5 into 17, तो 2 into 5 का पावर 2 into में 17 एंड 680 का निकाल लेते हैं हम। तो 2 into 2 into 2 into में 5 into में 17, तो 2 का पावर 3 into में 5 into में 17, ये हो गए हमारे फैक्टर्स। एंड एसएफ के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमें मिनिमम पावर देखनी होती है जो कॉमन होता है। तो इसमें 2 का मिनिमम पावर क्या है 1, तो 2 का पावर 1 into में, और 5 का मिनिमम पावर क्या है 1, एंड 17 का मिनिमम पावर भी 1 ही है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 170। तो हम लिख देंगे 10 मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंकर इज 170 लीटर्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, आप इसे उतार लीजिए 1 2 3, एंड हम अपना करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है
तो the exponent of 5 in the prime factor of 3750 is क्या होगा। तो हमें इस क्वेश्चन पूछा है कि 3750 का प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे तो उसमें 5 की कितनी पावर होगी। तो हम इसके लिए क्या करना है, 3750 का फैक्टर्स निकालें। तो 3750 का फैक्टर आएगा हमारा 2 into 3 into 5 का पावर 4। ये हो जाएगा हमारे इसके फैक्टर्स। तो इसमें हमें पूछना था 5 के एक्सपोनेंट क्या है। तो 5 का एक्सपोनेंट क्या है इसमें 4। तो लिख देंगे हम 10 in the factor of this, the exponent of 5 is 4। एक्सपोनेंट हमारे क्या आ गया 4 आ गया। एंड अब करते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया था सीबीएसई 2021 के पेपर में। 2021 में, ये भी लिखते चलूंगा साथ साथ, 2021 में ये क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। हमारा क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर टू co-prime number, then a cube and b cube are, a ऑप्शन देखा है co-prime होंगे, b है नो co-prime, co-prime नहीं होंगे, and c है हमारा prime and d हमारा even नंबर। और क्या है आपका सीबीएसई 2021 के फर्स्ट एग्जाम में। तो हमारा क्या दे रखा है, a एंड b जो है वो co-prime, तो लिखेंगे a एंड b आर co-prime नंबर। तो जब a एंड b को-प्राइम नंबर है तो इनका क्यूब भी को-प्राइम नंबर होगा। सो देयर क्यूब आर आल्सो अ को-प्राइम नंबर। तो लिख देंगे a क्यूब एंड b क्यूब आर को-प्राइम। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 2 एंड 3, ये क्या है हमारा को-प्राइम नंबर है। एंड इनका क्यूब जब करेंगे हम तो ये 2 का क्यूब क्या होता है 8 एंड 3 का क्यूब 27, तो ये भी को-प्राइम ही तो नंबर है, तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एलसीएम x और 18 दोनों का बात करते हैं x और 18, इसका एलसीएम हमारे पास है 36 एंड एचसीएफ जो है वो दे रखा है 2, देन x इज s क्या होगा। ये आपका सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर में आया 2021 के। तो हमें क्या दे रखा है, एलसीएम जो है वो 36 एंड एचसीएफ 2 और नंबर्स दे रखे हैं हमें। तो हमने लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था इसके बीच का रिलेशन। तो रिलेशन क्या था हमारा, HCF multiplied by LCM is equal to product of two numbers। तो HCF क्या है हमारे पास 2 दे रखा है एंड LCM कितना देगा 36 और नंबर्स क्या है हमारे पास x एंड 18। तो x into में 18 एंड हम इसे काट देते हैं 2 से 9 बार में एंड 9 से 4 बार में। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये हमारा आंसर ये हो गया। एंड अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
if p and q are natural number and p is multiple of q, then what is the HCF of p and q? और ये आपका आया था 2030 में CBSE 2023 के पेपर में आया था क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमें दे रखा है कि p एंड q जो है वो नेचुरल नंबर है, तो पहले लिख लेते हैं हम कि p एंड q आर नेचुरल नंबर एंड p जो है वो मल्टीपल है q का। p इज मल्टीपल ऑफ q। तो HCF क्या होगा हमारा? तो पहले हम एक नंबर डाटा समझते हैं। मान लीजिए 2 एंड 4 जो है वो दो नेचुरल नंबर हो गए एंड 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो इसका जब ऐसे निकालते हैं तो क्या आता है? 2 ही तो आता है। तो इसमें भी सेम कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने देखा p एंड q जो नेचुरल नंबर है, p जो है वो मल्टीपल है q का, तो इसका HCF जो हो जाएगा q हो जाएगा। सो HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू q। ओके, क्योंकि देखिए p जो है वो मल्टीपल है q का, तो q ही HCF होगा इसमें, क्योंकि p तो और भी अलग चीज हो सकती है, तो q जो है वो HCF हो जाएगा हमारा, क्योंकि q जो है कॉमन आ जाएगा। एंड अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। if LCM of two prime number p and q, and p जो है वो हमारा q से बड़ा है, is 221, so find the value of 3p minus q। और ये आता है 2020 के पेपर में, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ये लिख देते हैं डाटा क्या गिवन है हमारे पास। तो p and q जो है वो प्राइम नंबर है, तो p and q आर प्राइम नंबर, तो एंड p जो है वो q से बड़ा है, p जो है वो q से बड़ा है और प्राइम नंबर है। तो एक बार हम पहले एसएफ में डाल दें इसका, p और q जो है वो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के एसएफ क्या होता है? 1 होता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं 2 और 3 का, 2 3 प्राइम नंबर है, इसका एसएफ क्या होगा? 1 होगा। 5 7 ये प्राइम नंबर है, इसका एसएफ क्या होगा? 1 होगा। तो ऐसे p एंड q जो है वो प्राइम नंबर है, तो इनका एसएफ हो जाएगा 1। तो एचसीएफ ऑफ p and q is equal to 1 and LCM पास गिवन है, LCM of p and q is equal to 221 एंड हम फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। HCF LCM हमारा क्या था हमारा? तो HCF मल्टीप्लाई बाय LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आप हमेशा इसे पता है क्या फॉर्मूला को ना एक बॉक्स में ना लिख दीजिए, क्योंकि इससे जो एग्जामिनर होता है उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो HCF हमारा 1 एंड LCM हमारा 221 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स क्या है हमारा p एंड q, तो p q और आप 2 ये तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा 221 एंड 221 को फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 221 का 70 into 30 और p into q। अब आप कंपेयर कर सकते हैं इसे कि p की क्या वैल्यू आएगी, p q क्या वैल्यू आएगी। तो अगर मैं p को 13 की इक्वल कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि p जो है वो q से बड़ा ही देखिए दे रखा है गिवन में कि p इज ग्रेटर देन q। तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग p जो है हमारा 17 है एंड q जो है वो हमारा 13 है। अब हमें वैल्यू किस चीज की निकालनी थी? 3p q की। 3p q क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 17 और माइनस का 13, और ये 70 मल्टीप्लाई बाय 51 एंड माइनस का 13, तो ये आ जाएगा 38। इसका हो जाएगा आंसर। तो अब इसे क्या बता देखिए एंड हम कर लिया था नेक्स्ट क्वेश्चन।
आज मैं आपको डिवाइड कराऊंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम के ऊपर। तो हमने दे रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 3 alarm clocks ring their alarms at regular interval of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes. If they beep together at 20 to 12 p.m. at what time they will beep again? हमें इस क्वेश्चन में कह रखा है कि 3 अलार्म है जो 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स एंड 30 मिनट्स पे बीप करते हैं, यानी कि रिंग होते हैं, और वो सबसे पहले 12 बजे एक साथ बीप हुए थे। तो अब नेक्स्ट टाइम कब वो बीप होंगे एक साथ, तो इसकी हमें एलसीएम निकालना होता है। जब भी क्वेश्चन आएगी कब मिलेंगे, कब बीप होंगे और सर्कुलर पाथ, ये सब इसके हमें एलसीएम निकालना होता है। तो लिख देंगे हम फर्स्ट अलार्म रिंग कितने टाइम पे होता है, 20 मिनट्स पे, एंड सेकंड 25 मिनट्स पे, एंड थर्ड कितने पे होता है, 30 मिनट्स पे। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड टाइम, जो हमें टाइम चाहिए, मतलब कब मिलेंगे। तो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। तो पहले हम 20, 25 और 30 का फैक्टर्स लिखेंगे। तो 20 का हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू में 5, एंड 5 का पावर 2 हो जाएगा ये, एंड इसमें हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या रहता है, हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो 2 की इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो 2 का 2, एंड 5 का इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो 5 का 2, और इसमें 3 होगा, तो 3। तो 2 का 4, 2 का पावर 2 4, एंड 5 का पावर 2 25 एंड 3, एंड हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 300 मिनट्स। तो एलसीएम हमारा हो गया 300 मिनट्स, एंड यही हमारा टाइम है, रिक्वायर्ड टाइम। तो 300 मिनट्स से इसको हम आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 आवर्स। सो हमारा टाइम आ गया 5 आवर्स। तो ये जो तीनों अलार्म है ये आफ्टर 5 आवर्स के बाद एक साथ बीप होंगे वापस से। तो हम यहाँ लिख देते हैं 10 ऑल 3 अलार्म रिंग आफ्टर 5 आवर्स। तो एक साथ ये कब होते हैं, 12 पीएम पे, अब होंगे 5 पीएम पे, एट 5 पीएम। तो आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। एंड अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन डायरी भी बनाता है। तो ये पहले दें असर्शन क्या देगा हमारे पास, इफ प्रोडक्ट of two numbers is this and their HCF is 17, then HCM is 340 and region क्या देगा हमारे पास, HCF is always a factor of LCM। तो चेक करते हैं हमारा असर्शन जो है वो सही है कि नहीं। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट्स हमारे पास दे रखा है 5780। तो पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं HCF into LCM is equal to product of two numbers। तो
एचसीएफ हमारे पास रहेगा 17 एंड एलसीएम अभी हम फाइंड करते हैं कि ये सही आया है इसका कि नहीं। तो और नंबर क्या दे रखा है 5780, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 5780 अपॉन में 17। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 340, तो एलसीएम हमारा 340 आ गया। तो यानी कि असर्शन जो हमारा सही है, तो लिखेंगे सो आवर assertion is true and reason क्या देगा हमारे पास HCF is always a factor of LCM। तो जो HCF होता है वो LCM का हमेशा फैक्टर होता है, ये सही है। पर क्या ये इस चीज में आया था हमारा, मतलब इस assertion में ये रूल लागू हुआ नहीं हुआ, ये तो हमारा फॉर्मूला था। तो हम लिखेंगे reason is true। अब फाइनल आंसर हमारा होगा, इसमें ऑप्शन दे रखे होते हैं ए बी सी डी, तो इसमें हम बी चूज करेंगे। बी क्या होता है हमारा ए इज ट्रू, ये से मतलब असर्शन, एंड आर मतलब रीजन इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एंड हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If two positive integers a and b are written as x का क्यूब y का स्क्वायर and b is equal to x y का क्यूब, where x y are co-prime number, then the result obtained by dividing the product of positive integers by LCM is। इस क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है a एंड b, और a को हम लिख सकते हैं x का पावर क्यूब, a को हम लिख सकते हैं x का क्यूब y का स्क्वायर, एंड b को हम लिख सकते हैं x y का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। और x और y जो है वो कोप्राइम नंबर है। देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इनका प्रोडक्ट, तो पहले हम प्रोडक्ट लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ a एंड b क्या हो जाएगा हमारा x क्यूब y स्क्वायर इनटू x y क्यूब। तो x के पावर ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो x के यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है, तो x का पावर 4 हो जाएगा एंड y का पावर कितना हो जाएगा 5। अब हमें क्या लिखा है कि प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं एलसीएम से, ठीक। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसमें हाईएस्ट पावर देखनी होती है एलसीएम में, तो a और b का एलसीएम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो x का 3 और y की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो y का 3, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब हमारा तरीका है कि जो रिजल्ट है उसको डिवाइड करके क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है हमारा, तो हम कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ओके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ a एंड b। तो ये कितना आ गया, ये तो x का पावर 4 एंड y का पावर 5, और ये था x का पावर क्यूब एंड y का पावर क्यूब, तो ये हो जाएगा x का पावर 1 एंड y का पावर 2, ये हमारा आंसर। आप इसे राइट डाउन करिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब ये क्वेश्चन हमारा इफ a एंड b two positive integers such that a is equal to b का पावर 3 and q is equal to 4 and b is equal to p का पावर 2 q का पावर 3, so as if a where p and q are
prime number and LCM, sorry, prime numbers. If SCF of A and B is equal to P ka power m and Q ka power n, and the LCM of A and B is equal to P ka power r and Q ka power s, then m plus n multiplied by r plus s is equal to, इसको जो 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 आपने क्वेश्चन बनाया इनको आप एग्जाम में मिल जाएंगे, तो आपके पास टेक्स्ट है उससे एंड आपको करा रहा हूं। तो इसमें क्वेश्चन कहता है कि a एंड b जो है वो टू पॉजिटिव इंटीजर है और a को हम लिख सकते हैं ऐसे, जैसे पहला क्वेश्चन में था ना वैसे इसमें भी है। तो a इज इक्वल टू p का पावर 3 एंड q का पावर 4 और b क्या है हमारा p का पावर 2 q का पावर 3 और p एंड q जो है वो प्राइम नंबर्स है और एसएफ हमारे पास दे रखा है ये। तो एसएफ ऑफ a एंड b is equal to p का पावर m and q का पावर n, एंड एलसीएम क्या दे रखा है हमें a एंड b का, p का पावर r एंड q का पावर s। तो हम ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है एंड एसएफ हम खुद से निकालते हैं एक बार। तो इसमें एसएफ में क्या होता है मिनिमम पावर देखते हैं, तो ये हो जाएगा p का पावर 2 एंड q का पावर 3, p का पावर 2 एंड q का पावर 3 और ये p का पावर m और q का पावर n पहले से है। फिर एलसीएम में हम क्या देखते हैं जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, तो इसमें p का हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो p का पावर 3 एंड q का पावर 4 है, q का पावर 4 एंड हम कंपेयर कर लेंगे। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग m क्या होगा हमारा 2 एंड n क्या होगा हमारा 3 एंड यहाँ पे क्या होगा ऑन कंपेयरिंग r का पावर 3 एंड s का पावर 4। तो हम आप सॉल्व कर लेते हैं, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था m प्लस n एंड r प्लस s। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 एंड 3 प्लस 4। तो 2 प्लस 3 कितना होगा 5 एंड 4 प्लस 3 7, तो ये हो जाएगा 35। ये हमारा आंसर, आप इसे उतार लीजिए। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया है एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर which when divide 9387 and leaves remainder 1 2 and 3 respectively is। हमें इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि अगर हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम इससे डिवाइड करें, तो इसको एंड इसको, तो हमारा रिमाइंडर 1 2 एंड 3 आएगा। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एचसीएफ चाहिए होता है हमें। तो हम लिखेंगे पहले 2 5 1 रिक्वायर्ड नंबर, तो 2 5 1 हमारा पहला नंबर था, हम इसमें से रिमाइंडर माइनस कर देंगे। तो रिमाइंडर माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। एंड 9 3 डबल 7 में से कितना 2 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 9 3 7 5। एंड फिर अगर हम थर्ड नंबर है हमारे पास 1 5 6 2 8, इसमें से हमारा कितना है 3 माइनस करेंगे तो 1 5 6 2 5 आएगा हमारा। अब इसका हम एसएफ निकाले तो पहले उसका फैक्टर लिखेंगे, तो इसका एंड इसका लिखेंगे फैक्टर। तो 250 का फैक्टर क्या होगा हमारा, 250 का फैक्टर 2 into 5 का पावर 4 एंड 9 3 डबल 7, सो 9 3 7 5 का फैक्टर हो जाएगा 3 into 5 का पावर 5 एंड 15 6 2 5 का फैक्टर हो जाएगा हमारा 5 का पावर 6। तो अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ ऑफ एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है उसका लोएस्ट पावर देखते होते हैं। तो इसमें 5 का पावर 4 है, तो 5 का पावर 4 व्हिच इज 625, ये हमारा जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। लिख देता हूं मैं यहां पे 10
the greatest number when divide 1251 and 9377 and 156 to 8 is कितना हो जाएगा 6 to 5 रिमाइंडर मेरे पास तो देगा कितना निकलता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन और ये आपका है सीबीएसई 2021 में, सीबीएसई 2021 के एग्जाम में आया था हमारा ये क्वेश्चन। अब ये मैं ये क्वेश्चन रफ करता हूं। एंड हमारा क्वेश्चन है if b square is equal to 32 and say 32 by 50 then p is an a है irrational and b है rational। और ये आपका था सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन। हाँ उसका लिखा है p स्क्वायर जो है वो 32 अपॉन 50 है तो p क्या होगा मतलब irrational होगा rational होगा इवन प्राइम जो वो बताना है हमें। तो हम पहले देखेंगे p स्क्वायर इज इक्वल टू 32 by 50 है तो p हमें निकालना है तो p स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बनेगा अंडर रूट बन जाएगा तो ये 32 by 50 और ये तो इरेशनल नंबर हो गया तो हम p लिख देंगे। सो p is an irrational number। ओके ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन which is the product of the power of each prime factor of 36 is option A was 2 4 3 and 5। इसमें क्या लिखा है कि 36 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें जो भी नंबर्स होंगे उसका जो पावर होगी एक्सपोनेंट तो उनका प्रोडक्ट क्या किसके इक्वल हो। तो इसके लिए हम 36 का पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 36 का फैक्टर आएगा 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 एंड हमें इन दो नंबर्स के पावर का मल्टीप्लाई करना था प्रोडक्ट तो 2 into 2 क्या हो गया 4 तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया हमारा। और ये आपका आया था कौन से ईयर में 2015 में आया था। एंड अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ना व्हिच इज find the HCF of smallest composite number and smallest prime number और ये आपका आया था 2018 के पेपर में। तो इसका आंसर हम निकाल सकते हैं जब हमें पता होगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कौन सा है मतलब। तो इस कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है हमारे पास 4 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2। अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं तो एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब लिख देंगे 10 द एचसीएफ ऑफ smallest composite number and prime number is equal to 2। हमारा हो गया आंसर। आप इसे उतार दीजिए एंड हम अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एंड हम आपको इसके क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे तो आप वहां से और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है उसमें आप पूछ लेना। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि √2 एंड √3 जो कि है इरेशनल नंबर इसके नीचे एक रैशनल नंबर बताना है तो इसके लिए हमें पहले √2 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो
तो √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू 1.41 होती है एंड √3 की वैल्यू होती है 1.73 के करीब अप्रॉक्स। तो इसके बीच में कोई सी भी एक वैल्यू लिख दीजिए। तो 1 पॉइंट मान लीजिए 41 का क्या है 42 हो गया, 1.42 ये हो गया एक रेशनल नंबर, 1.52 ये हो गया एक रेशनल नंबर। तो ये हमारे रेशनल हो जाएंगे 2 3 और कुछ भी। सो थैंक यू सो मच गाइस, इस क्लास में इतना ही एंड ये हमारा चैप्टर पहला चैप्टर जो होता है वो हमारा खत्म होता है एंड हम नेक्स्ट वीक में अपना पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 2 एंड उस पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे एंड हम सीबीएसई 2026 में अच्छे नंबर गेन करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।